हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे ही होंगे। और मैं रविकांत आप लोगों का मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। थोड़ा रेशियो के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसा आता है, उसको बनाने का तरीका सीखना है। ये नहीं 2-4 क्वेश्चन करा के आगे बढ़ गए। सीखेंगे हम लोग क्वेश्चंस को करने का तरीका, बेसिकली क्या होना चाहिए। और हम ये कहेंगे आपको सबसे पहले कि जब हम आज रेशियो का जो वीडियो डाल रहे हैं, इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है रेशियो का मेरा, आप पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? मतलब 100% फिर एकदम कंप्लीट समझ में आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट यदि इस वीडियो को देखोगे तो इसकी गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? इसलिए हम कह रहे हैं आप लगातार कंटिन्यू का वीडियो देखिए। और यदि हम किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मैथ रीजनिंग की चैप्टर का वीडियो डालते हैं तो आप एकदम ध्यान रखना इस बात का कि हम उसमें कंप्लीट पढ़ा रहे हैं आपको। आधा सीधा नहीं, एकदम छोड़ के ये ऐसे कम थोड़ा नहीं करके पूरा पढ़ाया जा रहा है आपको, और पूरा पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी है ना? और इसकी प्रॉमिस है आप लोगों से। बस इसके बदले आप लोग करना, थोड़ा सा चैनल को शेयर करते रहो ताकि आपके दोस्तों के पास भी और मटेरियल चले जाए, कॉन्सेप्ट जाए, सीखे वो क्वेश्चन बनाना। मेरा यही कहना है। और हम आपको ये कह रहे थे कि अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, स्टूडेंट्स लोगों का ही, मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। यदि किन्हीं को ज्वाइन करना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन करो ही, यदि किन्हीं को करना हो तो मार्गदर्शन बाय रविकांत सर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आएगा। वो डिस्कशन ग्रुप है अभी, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा वहां पे। चलो तो आज पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे आते हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का, तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की बात करेंगे। बीच बीच में थोड़ा चलो हाँ हो जाता है, और बाकी तो आप जान ही रहे, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई की बात करनी है। ठीक है ना? चलो पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड मार्क। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ध्यान देंगे कि देखो पहले ही प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित, मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो चेंज है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व राजा तथा राम के वेतन का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उसके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 तथा 2:3 है। उनके वर्तमान वेतन का योगफल 8320 रुपीज हो तो राजा का वेतन क्या होगा। मतलब आप क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए थोड़ा सा, कि देखो पिछले साल जो राजा है और राम, 2 लड़का है, राजा राम, तो दोनों का वेतन कुछ होगा। लेकिन पिछले साल जो उसके खुद के वेतन से कंपेयर किया गया, मतलब ये जो पिछले साल मान लो हम 2 रुपया कमा रहे थे, लेकिन इस साल 3 रुपया कमा रहे हैं, तो मेरा खुद का वेतन से खुद कंपेयर किया गया। एक तो ये, दूसरा क्या, मेरा वेतन किसी और मेरे दोस्त के वेतन से कंपेयर किया गया। दोनों अलग अलग बात। तो ये कह रहा ना पहले लाइन में कि राजा और राम के वेतन का अनुपात 3:4 था पिछले साल। ठीक है ना? पिछले वर्ष क्या था इस दोनों का वेतन का अनुपात, इधर राजा इधर राम लिख लेते हैं। अब ध्यान दो, पिछले वर्ष इन दोनों के वेतन का अनुपात था 3:4, दोनों का कंपेयर किए तो। अब यदि हम खुद का खुद से करते हैं, मतलब राजा के ही वेतन से और राम के ही वेतन से, तो क्या दिया हुआ है कि पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उनके व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल की बात कर रहा है, व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 था, 2:3 है। तो हम इधर यदि राजा और इधर राम लिखते हैं, और इसके ऐसे लिख लो, ये पिछले वर्ष और इस वर्ष का वेतन का रेशो लिखते हैं, इधर राजा और इधर राम। कट तो नहीं रहा ना? ठीक है, ध्यान देंगे। तो पिछले वर्ष राजा का रेशियो क्या था, खुद से व्यक्तिगत करे तो 4:5, और राम की बात करें तो 2:3। मतलब इसके वेतन का खुद के वेतन से कंपेयर किया गया, तो ये 4:5 के अनुपात में बढ़ा, ये 2:3 के अनुपात में बढ़ा। और लास्ट टाइम हम ये देखते हैं, हम आपको बताते हैं क्या, कि निश्चित राशि का कंपेयर किया करो और जो पूछता है उससे गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई निश्चित राशि जिस समय का दिया रहेगा, ये जो आपको 8320 दिया, ये जिस टाइम का दिया रहेगा, जिस समय का दिया रहेगा, आप उसी समय से ना उसका कंपेयर करेंगे। तो ये 8320 रुपया वर्तमान वेतन दिया है, मतलब प्रेजेंट टाइम का। तो हमें प्रेजेंट टाइम का रेशियो तो पहले लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो वर्तमान का वेतन लिखेंगे इन दोनों का, ध्यान देंगे। पिछले वर्ष 3 था, मेरे हिसाब से पिछले वर्ष राजा का वेतन 4 है, तो 3 का कंपेयर 4 से कर दिए। वर्तमान का निकालेंगे 5 से गुना। इसका देखते हैं,
4 का कंपेयर 2 से कर दिए, इस वर्ष का निकालना है 3 से गुना। अब बताओ ये कितना हो गया, काटकुट करो, काटकुट करके देखो, फटाफट बता देना है। जैसे ही बता दिया तो आप खुद से क्या करो, 3 3 कैंसिल है, 2 से 2 2 नहीं 4, तो 5/2 हो गया, इधर 4 तो 5 और रेशियो 8 हो गया। चल, ये इसके वर्तमान वेतन का रेशियो हो गया। अब देखो वर्तमान में क्वेश्चन के हिसाब से 8320 है, मेरे हिसाब से 85 दे रहा है, इसका कंपेयर कर दिए और जो पूछता है उससे गुना करते हैं। पूछ रहा था राजा का वेतन, तो बताओ राजा का वेतन 5 है, 5 से गुना कर दिए, क्या आ गया? क्या हमें लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है ना, क्लास 8 की वार्षिक परीक्षा में, जो क्लास 8 का एग्जाम हुआ उसमें ए बी तथा सी के प्राप्तांक 6, 5, 4 के अनुपात में था। मतलब क्लास 8 का एग्जाम हुआ तो उसमें 3 स्टूडेंट एबीसी का जो नंबर आया उसका रेशियो है 6, 5, 4। क्लास 9th में क्लास 8 की तुलना में इसके व्यक्तिगत का मतलब क्या, पर्सनल, उसका जो, जैसे कि आप क्लास 8 में कुछ नंबर लाए थे, क्लास 9th में कुछ नंबर लाए होंगे, तो क्लास 8 से जो हम कंपेयर किए वो इस तरह से क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 2:3 के अनुपात में बदल गया। यदि क्लास 9th में ए और सी का टोटल मार्क्स 1120 हो तो क्लास 9th में बी का मार्क्स क्या होगा? तो क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि देखो 3 स्टूडेंट है ए बी सी, 3 स्टूडेंट कौन सा है भाई, ए बी और सी। जब ये क्लास 8 का एग्जाम दिया था तो इसको नंबर आया था 6:5:4 के रेशियो में, इस अनुपात में आया था क्लास 8 में। फिर जब इसकी हम पर्सनल की बात करें, जब पर्सनल की बात की तो फिर क्या हो गया ना कि ये क्लास 8 से जब क्लास 9th में गया तो जो खुद से कंपेयर करे तो क्लास 8 9th में, यहां पे हम लिख देते हैं 8 और 9th, कट नहीं रहा है ना वीडियो, क्या एबीसी का रेशियो है 8 से 9th में। तो पहला क्या है, क्लास 9th 8 की तुलना में व्यक्तिगत वर्ता 3:4, बी का क्या है 4:5 और सी का क्या है 2:3। अब ध्यान दीजिए आप कि जो एबीसी है उसका जो खुद का पर्सनल हम करें, क्लास 8 से 9th में जब वो गया तो उसका जो एग्जाम हुआ तो उसमें मार्क्स जो लाया तो उसका कंपेयर किए तो 3:4। तो अब आगे जो कह रहा हूं ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्लास 9th में ए और सी का टोटल 1120, ए और सी को टोटल कितना नंबर आया 1120 नंबर। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई देखो ये जो निश्चित राशि होता है, फिक्स्ड कुछ भी होता है, तो इसका कंपेयर तो इसी से करते हैं ना। मतलब ये जो 1120 टोटल मार्क्स है ए और सी का 9th क्लास का, और ये 8 का रेशियो है, तो हमें 9th का रेशियो तो पहले लिखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्लास 9th का कैसे रेशियो लिखते हैं, ये ध्यान देंगे। क्लास 9th का रेशियो लिखते हैं। क्लास 8 में 6 नंबर था, इसको मेरे हिसाब से 3 नंबर है, क्लास 9th का रेशियो लिखेंगे तो 4 से गुना करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे इसको, यहाँ 5 नंबर है बी को, मेरे हिसाब से यहाँ 4 है, और यदि क्लास 9th का निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे इसमें, तो बी का नंबर आ गया। ए बी का रेशियो लिखा गया, सी का इसके हिसाब से 4 है, मेरे हिसाब से यहाँ सी को 2 नंबर है, और यदि सी की 9th का क्लास का नंबर निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे। अब ये रेशियो जो भी आएगा आप खुद से करना, थोड़ा फास्ट हो, बनाते बनाते आप तो इतना हो गए होंगे। ये रेशियो जो भी आएगा तो ए और सी का टोटल मार्क्स कितना है, तो हम केवल ए और सी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ए सी को जो नंबर आएगा टोटल का कंपेयर टोटल से कर देंगे, और जो पूछेगा कह रहा है क्लास 9th में बी का मार्क्स क्या है, तो ये जो भी आएगा तो यहाँ गुना कर देंगे, क्लास 9th का बी का मार्क्स निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो हाँ, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर डिपेंड। चलिए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। और क्या कह रहा देखिए, ए बी तथा सी के बचत, मतलब कि जो सेव है उसका सेविंग में 6:5:8 का अनुपात है, रेशियो है। यदि वे अपनी इनकम का 40%, 60%, 25% खर्च करते हैं, तो वो खर्च कर देता है जितना भी कमाता है उसका, तो बी और सी के इनकम में क्या डिफरेंस होगा यदि ए की इनकम 6,000 रुपया हो। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बनाएंगे। सेम क्वेश्चन जो हम 2 क्वेश्चन बता चुके हैं इससे पहले, उस तरह का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिएगा,
नहीं बना तो भी कमेंट करेंगे, बनेगा तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा और हम ये देखेंगे कि ये वीडियो कितने लोग देखे हैं, कितने स्टूडेंट्स देखे हैं। क्योंकि सभी कोई कमेंट करेंगे, जिनका जो जान रहे नहीं जान रहे, जिनका जो भी बना सब कोई कमेंट करेंगे आंसर। हम कमेंट बॉक्स में सबका आंसर चेक करेंगे कि कितना किसका आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार भी है, बहुत लोग परेशान भी हो जाते हैं करने में, लेकिन हम लोग देखेंगे कितने आसानी से करते हैं क्वेश्चन को, सीखते हैं। ठीक है ना, हमें उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा तथा 20 पैसे के सिक्के 1, 6, 8, 20 के अनुपात में है। देखो एक पर्स है, उसमें 1 रुपया वाला नोट है, सिक्का है, 50 पैसे वाला सिक्का है, 25 पैसा वाला सिक्का है और 20 पैसा वाला सिक्का है। 4 तरह का सिक्का है। किस रेशियो में है? तो रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:6:8:20। इस रेशियो में ये तो संख्या है ना, इतना है मतलब क्या करने का, संख्या है उसकी। यदि इन सिक्कों का मूल्य 400 रुपया हो तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है। देखो सबसे पहले ये सीखना होता है ना, मैं किसी भी चीज में कहीं भी कुछ भी पढ़ू, किन्हीं से भी पढ़ो आप, तो ये सीखा करो हमेशा क्या कि देखो आपसे कहीं गलती पहले करना सीखो कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, फिर आप सही खुद ही करने लगेगा। आपको गलती कहाँ से हो रही है आपकी, तो देखो मैं आपको ये पहले बता रहा कि आप गलती कहाँ करते हैं, फिर आप उस गलती को सुधारोगे ना तो कभी जीवन में फिर गलती नहीं करोगे, दोबारा भूलोगे नहीं। तो आप देखिए यहाँ के इस क्वेश्चन को बनाने में कहाँ स्टूडेंट गलती करता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, देखो इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपया है तो टोटल 400 है, और आप कंपेयर कर देते हैं इसका तुरंत 400 का 20, 8, 28, 34, 1, 35 से कंपेयर कर दिए और जो पूछेगा उसे गुना कर दिए, और ये हो क्या जाता है आपका पूरा का पूरा गलत। क्यों? तो समझो बात को। अब हम आपको ये बता रहे हैं, ये तो बता दिए कि गलत कैसे होता है, क्यों गलत होता है, तो ध्यान दें। क्योंकि देखो ये 400 जो है ना, ये इसका वैल्यू है, मूल्य दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है, और ये संख्या है। तो जब तक हम यहाँ से वैल्यू नहीं लिखेंगे, मूल्य नहीं लिखेंगे इन सिक्कों की संख्या का, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर करना है हमें, अच्छी बात, लेकिन कंपेयर करना उसी से है जो दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है ना। तो देखो इसका मूल्य संख्या से निकालते हैं, तो 1 रुपया वाला यदि एक सिक्का है तो 1 रुपया इसका वैल्यू हो गया। 50 पैसा वाला यदि 6 सिक्का है तो इसका वैल्यू 3 रुपया हो गया। अब देखो 25 पैसा वाला यदि 8 सिक्का है तो इसका वैल्यू कितना हो गया बताओ। 4 25 पैसा मतलब 1 रुपया, तो 8 है तो ये 2 रुपया हो गया। 20 पैसे वाले 20 है तो 4 रुपया इसका वैल्यू हो गया। तो टोटल क्वेश्चन के हिसाब से 400 रुपया, जबकि मेरे हिसाब से देखो 4 2 6 3 9 1 10, तो 400 का कंपेयर करेंगे 10 से, मूल्य का कंपेयर मूल्य से कर दिए, जो पूछता है उससे गुना कर देना है। तो क्या पूछ रहा है, 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है। तो 20 पैसा का सिक्का 25 पैसा से, तो 20 पैसा का सिक्का 25 पैसा से कितना अधिक है, तो देखो 20 है, ये 8 है, कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। यही आपसे पूछ रहा था, इतना सा कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी हम आपको क्वेश्चन बनाने सिखा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। इसके बाद जब हम आपको क्वेश्चन का एक सेशन करवाएंगे तो वो मेरा वीडियो चलेगा जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वगैरह कराएंगे। तो आपको हम देखेंगे कि आप ऑप्शन भी तभी हम वहां देंगे, और आपको देखिएगा कि हम कैसे ऑप्शन से तुरंत आंसर कराते हैं। मतलब लिखने का जरूरत ही बहुत कम पड़ेगा, लेकिन हाँ वो करने से पहले हमें सीखना जरूरी है। तो आप पहले इसे सीखो, फिर आप वो भी करेंगे। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट कहा जाता है, इसलिए पहले को सीखेंगे, फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर खुद ही परफेक्ट हो जाएंगे। आप मेरे से खुद ही ज्यादा फास्ट करने लगेंगे, है ना। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, पहले ये सीखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे, और हवाई की तरह एकदम उड़ाना इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान देंगे। अच्छा राइटिंग पता चल रहा है ना आप लोगों को, पता ही चल रहा होगा। मेरा राइटिंग तो इतना साफ तो है ही है, और नहीं तो आप अपना कॉपी रख के देखिए बगल में, पता चल जाएगा किसका राइटिंग अच्छा है। कंफ्यूजन क्लियर, मेरा सही है आपका। देखो यहाँ ध्यान, एक बैग में 20 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के के मूल्य का रेशियो दे दिया 3 2 1। यदि बैग में कुल 1210 सिक्के हो तो ये एसपी मत समझ लेना, ये 5 पैसा लिखा हुआ भाई, आप महान हो, आप समझ भी सकते हैं। ये 5 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य क्या है। अब देखिए अपने पास 3 तरह का सिक्का है, 20 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का और 5 पैसे के सिक्का। ठीक है, कह रहा है इनके मूल्य का मतलब इसकी वैल्यू जो है ना, इसका मूल्य, उसका रेशियो दे दिया है 3 2 और 1 के अनुपात में। 3 2 1 के अनुपात में।
जबकि कह रहा है ना बैग में टोटल 1210 सिक्के हैं। बैग में कितने सिक्के हैं? 1210। तो ध्यान देना है हमें किन बातों पे, ये कि ये जो फिक्स्ड अमाउंट दिया है 1210, ये सिक्का है या वैल्यू है, मूल्य है। तो क्या दिया हुआ भाई? 1210 सिक्के हैं, मतलब संख्या दिया हुआ है। तो कंपेयर भटक के ऐसे नहीं कि आप कर देना वैल्यू से, भटको मत, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। तो वैल्यू है दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, इससे पहले संख्या लिखो। तो संख्या देखते हैं क्या होगा, बताओ। 20 पैसे के सिक्के का वैल्यू 3 रुपया है, कितना सिक्का होगा पता ही नहीं है। 1 रुपए में कई 20 पैसे होगा भाई? 5। 3 रुपए में कितना होगा? 5 या 15। ये सब तो जानो कम से कम। चलो 2 रुपए में कई होगा? तो 2 रुपए यदि वैल्यू है तो 10 पैसे का सिक्का है। 1 रुपए में 10, तो 2 रुपए में कितना होगा? 20। गलती मत करवा देना मेरे से भी, ध्यान देंगे, ठीक है, सही है। 5 पैसे का एक, तो 5 पैसे का 1 रुपए में कितना सिक्का? तो 20 पंचे 120, तो 20 20 40 15 55। तो 1210 का कंपेयर 55 से कर दिए। कह रहा ना 5 पैसे के सिक्के की कुल मूल्य क्या है? तो 5 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य, तो 5 पैसे का सिक्का यहाँ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 1 से डायरेक्ट गुना कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है? मस्त है ना? मस्त है ही है। चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाक से आप करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, ध्यान देंगे। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का मूल्य 84 रुपया है, तो बताएं कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया। पर्स में 1 रुपया का नोट है, सिक्का है, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला, 25 पैसे वाला। 3 तरह का सिक्का है अपने पास, 50 पैसा और 25 पैसे वाला, ठीक है ना, 1 रुपया वाला। अब क्या कह रहा है इसके बारे में ध्यान देंगे कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, जो 50 पैसे की संख्या, सिक्का की संख्या, तो ये 4 है, और ये 1 रुपए वाले से 4 गुनी है, तो ये 1 मान लेते, तो ये 4 हो गया। और क्या करा ना, संख्या से 4 गुनी, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 होगा, तभी तो इसकी 2 गुनी हुई और इसकी 4 गुनी होगी ना। तो ये संख्या आ गया अपने पास, रेशियो लिखा गया संख्या का। फिर से हम एक बार बोलते हैं, क्या देखो, कहा ना क्वेश्चन में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। ये 2 मान लिए तो ये 4 हो गया। आप 1 भी मान सकते थे, लेकिन फिर इधर पॉइंट में लाना पड़ता, इसलिए हम 2 मान लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप 100 मान लो, 200, 1, 1000, लाख, करोड़, जो मानना आप मान सकते। तो देखो कह रहा है इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 84 रुपया। तो इन सिक्कों का कुल मूल्य यदि 84 रुपया है, तो ये टोटल वैल्यू है। हमें यहाँ संख्या लिखा हुआ है, तो इससे वैल्यू निकालो, मूल्य निकालो। 1 रुपया वाला एक सिक्का है, कितना हो गया? 1 रुपया। 50 पैसा वाला 4 सिक्का है, 2 रुपया, और 25 पैसा वाला 2 सिक्का है, तो 50 पैसा कह सकते हैं 0.5, तो 2 1 3 3.5 3.5 हो गई ये टोटल वैल्यू। आपसे क्या कह रहा है ना कि बताएं कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 2 है, यही गुना कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बताओ इतना आसान है? तो चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बहुत आसान है, मजा आएगा सीखने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन पे बच्चों विद्यार्थीगण आप ध्यान देंगे, इधर चलेंगे क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। 8400 रुपया को 7 आदमी, 8 औरत वोमेन और 5 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक औरत को लड़के का 2 गुना तथा प्रत्येक मैन को वुमेन और लड़के के योग के बराबर मिला। तो बताएं कि प्रत्येक लड़के को कितना रुपया मिला। तो आप ध्यान दो क्या कहना है क्वेश्चन। देखो मेरा मकसद ये नहीं यहाँ पे कि YouTube पे आए और टफ क्वेश्चन का सेशन करा दे, आपको काफी हार्ड क्वेश्चन करा दे शुरू में ही, और आप क्वेश्चन ना बनाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए और आपको लगे कि आप तो कुछ जानते ही नहीं हो। मेरा मतलब ये नहीं होता, मेरा मकसद ये है नहीं कि आपको फ्रस्ट्रेट करना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि देखो अभी तो हम शुरुआत की है ना, तो हम शुरुआत करते हैं किसी चीज की, तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से सीखना का कोशिश करेंगे। पहले सीखना सीख जाएंगे, फिर जीतना तो सीख ही जाएंगे, है ना। तो पहला सीखना सीख जाइए, फिर जीतना सीखेंगे, ठीक है ना। तो वो भी कराएंगे इसके बाद,
जब हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन बनाना सीख लेंगे, हालांकि छोटा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सभी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल वगैरह सब में, सीजीएल सब में आता है। पीटी का तो क्वेश्चन ऐसा सभी आता है। फिर इसके बाद हम लोग उस टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा या टफ क्वेश्चन का सेशन होगा। तो ये चूंकि अभी सीखने का टाइम है हम लोगों का, हम आपको पहला वीडियो दे रहे हैं रेशियो का, तो ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा सब तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस आप जब भी देखें ना, तो इससे पहले जितना वीडियो दिया हुआ है रेशियो का वो कंप्लीट देखिएगा, फिर आपको मजा आएगा सेशन देखने में, क्वेश्चंस करने में, ठीक है ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। 8400 रुपए को 7 आदमी है भाई, 8 औरत है और 5 लड़के हैं, इसमें बांटना है। कैसे बांटना है, तो प्रत्येक वुमेन को लड़के का 2 गुना। तो ये जो एक लेडीज है, एक औरत, इसको लड़के का 2 गुना, मतलब लड़के को यदि 1 तो इसको कितना मिलता है, 2। और क्या है ना, प्रत्येक मैन को वुमेन और लड़के के योग के बराबर, प्रत्येक आदमी को इस दोनों के योगफल के बराबर, तो 2 1 3, इतना रुपया मिलता है इन लोगों को, इतना रुपया प्रत्येक दिन मिलता है। अब कह रहा है ना क्वेश्चन क्या, देखो कि बताएं कि प्रत्येक लड़के को कितना रुपया। अच्छा, टोटल धन कितना दिया हुआ है मेरे पास, 8400 रुपया। जो टोटल रुपी है, टोटल पैसा है, वो कितना दिया हुआ है अपने पास, 8400 रुपया। तो एक बात बताओ, टोटल का कंपेयर तो आप टोटल के साथ करेंगे। और देखो ये प्रत्येक का दिया है, प्रत्येक का मतलब एक आदमी का, एक औरत का, एक लड़कों का, और अपने पास 7 आदमी है। तो यदि हम एक आदमी को, आप बताना कि यदि एक को 3 रुपया देते हैं, तो ऐसे ऐसे 7 आदमी है, आप कितने रुपए देंगे इसको, 21, इसको कितना देंगे 16, और इसको कितना देंगे 5। तो 16 5 21 21 42। तो ये टोटल मेरे हिसाब से कितना हो गया 42, और क्वेश्चन के हिसाब से 400 है, 8400। तो 8400 का कंपेयर कर दिए 42 से। जो पूछता है उससे गुना करना होता है, कहा प्रत्येक लड़के को कितना रुपया मिला, तो प्रत्येक लड़के को 1, तो यहाँ 1 से गुना कर देंगे, यही अपना आंसर आ जाएगा। जो भी पूछता कहता प्रत्येक लड़के औरत मिला के, तो 2 1 3 से गुना करते, प्रत्येक आदमी का पूछता तो भी 3 से गुना करते, इस दोनों के बीच का डिफरेंस पूछता तो 1 से कम गुना कर देते, इस दोनों का डिफरेंस या इस दोनों का योगफल पूछता, सम पूछता, तो 3 2 5 से गुना कर देते। जो पूछता उससे आप गुना कर देते, आपका आंसर आ जाता कंप्लीट, ठीक है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन बढ़े, इसकी तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे चलते। तो बच्चों ध्यान देंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए क्या 400 रुपए को 6 आदमी, 12 महिला तथा 17 लड़कों में इस तरह बांटा जाता है कि 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर है तथा 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के हिस्से के बराबर है। तो एक आदमी तथा एक लड़के को कुल राशि क्या मिलेगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको करनी है, आपको बताना है। हम जान के एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं और ये लास्ट में, ताकि आप इसको देखें बना के और हमें आंसर भेजें करें, ठीक है। वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। तो आपको हम ये बताए थे कि टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप लड़कों का, स्टूडेंट्स का। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं उसको, तो मार्गदर्शन बाय रविकांत सर सर्च करना और आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो उसमें क्वेश्चन वगैरह शेयर होंगे और आप उसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन मिलते हैं हम लोग इसी उत्साह और उमंग के साथ। लेकिन उससे पहले हम ये कहेंगे आपको कि देखो अभी समय बहुत ही खराब चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम है, तो हम लोग घर पे बैठ के समय का उपयोग करना सीखेंगे और करेंगे। इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करना, पढ़ाई करना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।